दोस्तों प्रणाम। दोस्तों एक समय ऐसा था जब हमारा खान-पान बहुत ज़्यादा शुद्ध था और उस शुद्धता के कारण हमारा शरीर बिल्कुल निरोग रहता था। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि ना चाहते हुए भी आज हमको वह भोजन करना पड़ रहा है जिसके बारे में हम नहीं सोचते। यूरिया इत्यादि बहुत ज़्यादा यूज़ होने के कारण खाने से हम उस भोजन को जब ग्रहण करते हैं तो कहीं न कहीं हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स डिपॉज़िट होने लगते हैं। और वह टॉक्सिन भले ही आज हमको असर ना दिखाएं लेकिन कुछ समय बाद हमको बहुत बुरा असर दिखाने लगते हैं। और जब वह असर दिखाते हैं तो हमको कुछ नहीं बचता, हमको बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है और साथ ही साथ मानसिक पीड़ा के साथ साथ हमको पैसा भी अनावश्यक रूप से खर्च करना पड़ता है। और इलाज करने के बाद भी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं ऐसा जरूरी नहीं। और आज के समय जो हम खाते पीते हैं उसके टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में डिपॉजिट होने के कारण भले हमको असर ना हुआ हो, उसके लिए हमको एक कल्प जरूर करना चाहिए क्योंकि ये कल्प हमारी बॉडी की नीड है। भले ही चाहे हमको कुछ असर आज ना हो, उस कल्प को करने से हमारी बॉडी डिटॉक्स होगी, पेट बहुत ज्यादा, हमारा पाचन तंत्र मजबूत होगा, लीवर और किडनी के फंक्शन बहुत तेजी से बढ़ेंगे, एक्टिवेट होंगे और साथ ही साथ हमारा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा बढ़ेगा, हमारे काम करने की क्षमता बढ़ेगी, हमारे ऊपर थकान बिल्कुल भी हावी नहीं होगी। हम चाहे कितना ही काम क्यों ना कर लें, हमारी चेहरे का ग्लो बहुत अच्छा खिलने लगता है। और यदि हमारे बाल झड़ते हों तो उसके कल्प के बाद हमारे बाल झड़ने भी रुक जाते हैं। और आंखें यदि डाउन हो रही हो, आईसाइट वीक हो रही हो, उसमें भी तेजी बरकरार रहती है। दोस्तों इस कल्प के करने से जिसने इस कल्प को किया, मैंने जिन पेशेंट को जिनको बहुत दुष्ट बीमारियां थी, खास तौर से सोराइसिस, दाद, खाज, खुजली या लीवर फैटी होना और लीवर फैटी के बाद फाइब्रोसिस इत्यादि होना, उनको इस कल्प से बहुत अच्छा लाभ मिला। और ऐसा लाभ मिला कि उनकी दवाई सारी ही स्वतः छूट गई। और मैं आपसे कहूंगा कि साल में एक बार 1 महीने के लिए इस कल्प को जरूर करें। दोस्तों इस कल्प में आपने सिर्फ और सिर्फ पानी का 2 दिन सेवन करना है, लेकिन उससे पहले आपको एनिमा लेकर अपनी कोष्ठ शुद्धि करनी है। कोष्ठ शुद्धि करने के बाद आपको अगले दिन सिर्फ पानी पीना है, उस दिन भी पानी पीना है। उसके बाद 3 दिन तक आपने सिर्फ और सिर्फ नींबू पानी का सेवन करना है। नींबू के अतिरिक्त आपने और कुछ पानी के साथ नहीं लेना। और उसके 3 दिन के बाद अगले 2 दिन सिर्फ और सिर्फ फलों का जूस लेना है। जो फल आपको पसंद हो आप अपनी पसंद के हिसाब से उन जूस का सेवन कर लें। और जब भी आपको भूख लगे आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं जूस का सेवन करना है। इसके बाद अगले 7 दिन सिर्फ और सिर्फ फल खाने हैं। उसमें फल में आप स्वाद के हिसाब से बहुत थोड़ा सेंधा नमक और काली मिर्च लगा करके सेवन कर सकते हैं और कुछ उसमें मिर्च मसाले सेवन नहीं करने। सिर्फ और सिर्फ जब भी आपको भूख लगे आपने फल खाने और कुछ नहीं खाना। उसके अगले 15 दिन आपने सिर्फ दूध और जूस, सिर्फ इन्हीं का सेवन करना है। जब भी आपको भूख लगे आप दूध पिए या जूस पिए। लेकिन यदि आप दूध और जूस ले रहे हैं तो इसके दोनों के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप अवश्य होना चाहिए। ये आपका 1 महीने का कल्प हो गया। इसके बाद जब आपका ये कल्प समाप्त हुआ, एनिमा लेकर कोष्ठ शुद्धि करनी है। और उसके बाद आपने 3-4 दिन तक बहुत सुपाच्य भोजन करना है। इस सुपाच्य भोजन में सिर्फ दलिया और खिचड़ी इन्हीं का सेवन करना है। और प्यास लगने पर पानी या मट्ठा इसका सेवन करें। ये आपका कल्प पूरा हो गया। जब आपका ये दलिया और खिचड़ी 3-4 दिन ले लेंगे उसके बाद हल्का हल्का आपने भोजन की मात्रा बढ़ानी है। आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर जो भयंकर से भयंकर बीमारियां थी दूर होने लगी, आपकी त्वचा निखरने लगी। और मैंने कुछ ये तो कल्प मैंने करा है, साथ ही साथ जिन लोगों को भयंकर एक्जिमा या सोराइसिस था उनके लिए ये प्रयोग मैं और बता रहा हूं। आपने 2 बर्तन लेने हैं,
एक बर्तन में ठंडा पानी बर्फ का, दूसरे पानी में गर्म पानी, दोनों में आप पट्टी रख दें। 3-3 मिनट तक जहां आपको दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस इत्यादि हो, वहां पर उन पट्टियों को रखना है। 3 मिनट बाद दूसरी पट्टी रखनी है, पहले ठंडे की, फिर गर्म की, फिर ठंडे की, फिर गर्म की। इस तरह आप आधे घंटे तक इसको प्रयोग करें। साथ ही साथ जिन लोगों को सोराइसिस या स्किन संबंधित बीमारी हो, रक्त विकार नाशक, नीमघन और आरोग्यवर्धनी, इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन करें। और साथ में जिन लोगों का लीवर संबंधित या किडनी संबंधित दिक्कत है, तो वे लोग मेदनाशक गोधनवटी इसकी 2-2 गोली 2 बार सेवन करते रहें, साथ में आरोग्यवर्धनी। तो आप देखेंगे कि लीवर के, किडनी के और पेट के फंक्शन बहुत अच्छे हमारे एक्टिवेट होते हैं। जिन लोगों को बहुत भयंकर कब्ज रहती है या जिनका लीवर फैटी हो गया, लीवर फैटी के साथ साथ फाइब्रोसिस हो गया, नैश की दिक्कत है जिसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक सीरम हेपेटाइटिस या किसी प्रकार के हेपेटाइटिस की दिक्कत है, उन लोगों को यह कल्प बहुत अच्छा लाभ देता है। और सोराइसिस वाले स्थान पर, जहां मैंने बताया था खाज खुजली वाले स्थान पर, पट्टी रखने के बाद आप रूप परिवर्तन तेल लगा करके ऊपर से बंद गोभी का पत्ता या केले का पत्ता बांध दें। 1 घंटे बाद उसको खोलें। तो जब आप ये प्रयोग करेंगे, 1 महीने के बाद आप अपने शरीर के अंदर अंतर देखेंगे, तो आपको बहुत पहले से अंतर दिखाई देगा। लेकिन इस कल्प के दौरान आपने मस्त रहना है, व्यस्त रहना है और अस्त व्यस्त बिल्कुल नहीं रहना है। बहुत से लोग मोबाइल में इस कदर खोए रहते हैं या अपने लैपटॉप पर इतने खोए रहते हैं कि ना चाहते हुए दिमाग में बहुत टेंशन आती है। तो मैं उन लोगों से कहूंगा कि इस चीज को बिल्कुल साइड में रख दें और आपका ये कल्प 1 महीने का करने के बाद आप अपने आप को खुद जब चेहरे को देखेंगे आईने में, तो पहचान नहीं पाएंगे। आपके चेहरे का ग्लो बहुत अच्छा होगा। आपकी बीमारियां जो शरीर में है, चाहे वो लीवर फैटी हो, पेट संबंधित कोई बीमारी हो, स्किन संबंधित कोई बीमारी हो, वह स्वतः दूर होने लगेंगी। और मैं जरूर कहूंगा कि आप साल में 1 बार इस कल्प को जरूर करें। दोस्तों, ये मैंने 1 महीने का आपको प्रयोग बताया, जिसके प्रयोग से आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी ही होगी और आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपका कोई खर्च भी नहीं होगा। यदि आपको 1 महीने इस कल्प को करने में दिक्कत है, तो साल में 1 बार, 1 हफ्ते के लिए मैं आपको एक कल्प और बता रहा हूं। इसके प्रयोग से भी आपको ऐसे ही लाभ मिलेंगे। यदि आप इसको साल में 1 बार करें और यदि आपको दिक्कत ज्यादा हो तो इसको 3 महीने में भी 1 बार कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा दिक्कत होने पर 1 महीने में 1 बार आप इसको कर सकते हैं। यह आपकी सुविधा के हिसाब से आपको इसको किस तरह करना है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार। सबसे पहले हमको सोमवार को सिर्फ और सिर्फ खीरे का जूस लेना है। इस खीरे के जूस लेने से हमारी त्वचा हाइड्रेट होगी और साथ ही साथ बॉडी डिटॉक्स होगी। मंगलवार को हमको सिर्फ और सिर्फ टमाटर का सेवन करना है। टमाटर आप कच्चा खाएं, उसका जूस लें, उसका सूप लें, जैसे आपको अनुकूलता लगे आपको इस टमाटर का प्रयोग करना है। क्योंकि टमाटर सेवन से धूप से हमारी सुरक्षा होती है और चेहरे का ग्लो बढ़ता है और हमारी स्किन संबंधित डिजीज दूर होती है, लीवर के फंक्शन एक्टिवेट होते हैं, आयरन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी काफी प्रचुर मात्रा में है। बुधवार को हमको सिर्फ और सिर्फ पालक का सेवन करना है। आपने देखा होगा जो व्यक्ति पालक का सेवन करता है उसके शरीर में कभी आयरन की कमी नहीं होती, खून की कमी नहीं होती, लीवर फंक्शन बहुत अच्छा एक्टिवेट होते हैं और साथ ही साथ उसकी त्वचा निखरी हुई होती है। अब आया बुध के बाद बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को हमको सिर्फ और सिर्फ गाजर का सेवन करना है और पूरे दिन हम गाजर का जूस लें या गाजर चबा के खाएं। गाजर के अतिरिक्त हमको कुछ नहीं लेना क्योंकि गाजर सेवन से हमारी त्वचा हमेशा जवान बनी रहती है, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा अनुकूल रहता है। आपने देखा होगा जो व्यक्ति गाजर का सेवन करे उसकी आंखों की ज्योति बढ़ती है। गाजर की शेप बिल्कुल हमारे बाल जैसी होती है और बालों के अंदर जब हमारे बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है हमारी बॉडी के अंदर
एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है कैरेटिन। कैरेटिन की कमी के कारण ये बाल बहुत तेजी से झड़ते हैं और सफेद होते हैं। कैरेटिन सबसे ज्यादा है गाजर में, इसीलिए इसको नाम है इसका कैरेट। तो हमको गाजर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए और भरपूर करना चाहिए। वैसे रोज करना चाहिए, लेकिन जब हम कल्प कर रहे हैं तो हमको बृहस्पतिवार को गाजर खूब मात्रा में सेवन करनी है। बृहस्पतिवार के बाद आया हमारा शुक्रवार। शुक्रवार को हमको सिर्फ और सिर्फ चुकंदर का सेवन करना चाहिए, और चुकंदर के सेवन से हमारी त्वचा तो गुलाबी होगी ही होगी, चेहरे पर यदि पिगमेंटेशन हो या हमारी स्किन में कोई दिक्कत हो तो वह दूर होने लगती है। इसके बाद आया शनिवार। शनिवार को हमको आंवले का भरपूर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आंवला एक ऐसा फल है जिसको उबालने के बाद भी इसका विटामिन सी बिल्कुल कम नहीं होता। जो व्यक्ति आंवले का सेवन भरपूर करते हैं उनकी त्वचा टाइट रहती है, चेहरे की झुर्रियां खत्म होती हैं, चेहरा जवान दिखने लगता है। विटामिन सी इसके अंदर भरपूर होने के कारण हमारा इम्यून तंत्र बहुत मजबूत होता है। और इसके बाद आया संडे। संडे यानी कि रविवार। वैसे तो सभी भारतीयों का छुट्टी का दिन है, लेकिन यदि हम संडे में सिर्फ और सिर्फ लौकी का जूस या लौकी का सूप इसका सेवन करें तो हमारी बॉडी की एल्कलाइन बनती है, और एल्कलाइन जब हमारी बॉडी बनती है तो हमारी बीमारियां स्वतः ही दूर होने लगती हैं, चेहरे पर ग्लो आने लगता है। तो मित्रों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, इस एक हफ्ते का कल्प 1 महीने में, 3 महीने में या साल में एक बार अवश्य करें। आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सब एक्टिवेट होंगे, आप छरहरा और जवान दिखने लगेंगे। आपके चेहरे पर अलग ही नूर आएगा, आपसे लोग अवश्य पूछेंगे कि आप सेवन क्या करते हैं। दोस्तों, ये तो मैंने कल्प के बारे में आपको बताया, लेकिन इन कल्प को करते हुए यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो अपने डॉक्टर से या वैद्य से जरूर परामर्श करना चाहिए, और हर व्यक्ति को इस कल्प से पहले अपने डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि हर चीज हर एक के लिए नहीं होती। लेकिन ये कल्प अधिकतर लोगों ने जिन जिन ने इसको किया उनको बीमारियों से मुक्ति मिली। हम आपको नित नई जानकारियां देते रहते हैं, और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा यूट्यूब चैनल आदर्श आयुर्वेदिक, उसको आप जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करें और कराएं, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन हो। साथ ही साथ दूसरे सोशल मीडिया ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम जो कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से हैं, आप उनको भी जरूर फॉलो करें और करवाएं। धन्यवाद।